जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ रहे अपराध, चोरी, डकैती और कई सारी घटनाओं पर काबू पाने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार और जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने एक बड़ा कदम उठाया है। 157 डीवाईएसपीज रैंक के अफसरों के तबादले किए गए हैं और चुन चुनकर अलग अलग अफसरों को सही सही जगह लगाया गया है ताकि अपराध पर काबू पाया जा सके। यह एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर की क्राइम और पुलिस से जुड़ती हुई है, क्योंकि पिछले लगातार करीबन 2 महीने से यहां तक कि गृह मंत्री अमित शाह तक भी यह बात पहुंची थी कि जम्मू कश्मीर में अपराध के मामले बढ़ रहे हैं। जब जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग हुई तो वहां भी अपराध की बात हुई। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हो या लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा, जब वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले तो चर्चा वहां भी यही हुई कि सही अधिकारियों को, सही अफसरों को सही जगह लगाए जाने की जरूरत है। लगातार सूचियां तैयार हो रही थी और उन अफसरों का डाटा निकाला जा रहा था जिन्होंने थानेदार रहते हुए जबरदस्त काम किया हुआ है, और कोशिश यह हो रही थी कि एक्सपीरियंस्ड और पुराने पुलिस अधिकारियों को वापस लाया जाए। कई सारी मर्तबा हमने भी आपको अलग अलग खबरों से ये बताया कि लगातार चर्चाएं हो रही है, सूचियां बन रही हैं, और आज आखिरकार 157 डीवाईएसपी रैंक के अधिकारियों को तबादला करके काफी अलग अलग सब डिवीजन दे दी गई हैं। कईयों को एसओजी में भी लगाया गया है, और कौन सा अधिकारी कहां आया है ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक खजूरिया, मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी पवन शर्मा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू में वापिस आ गए हैं सिंघम। अब अपराधियों की और अपराध की खैर नहीं। कई सारे अधिकारी जिन्होंने थानेदारी करते हुए यहां अपने काम का लोहा मनवाया है, उनको वापस लाया गया है और उनको अलग अलग सब डिवीजन दी गई है। कौन कौन से अधिकारी पवन जी कहां कहां आए हैं, और इनमें खास तौर पे जिनको चुन के अलग अलग जगह लाया गया उनमें कौन कौन से अफसर? देखिए, इसमें एक तो जैसा कि दीपक कह रहे थे कि सिंघम वापस लौट के आए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो लोग वापस लाए गए हैं इनका एक रिकॉर्ड रहा है। जिस जिस इलाके में इन्होंने थानेदारी की है उस इलाके के गैंगस्टर इलाका छोड़कर भागे। अब उन लोगों को वापस लाने की कवायद जो शुरू हुई थी वह पूरी हो रही है। कुछ लोग और हैं जो वेटिंग लिस्ट में हैं, वो भी बहुत जल्द आएंगे। हम उनके भी नाम बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि 2 बड़े चेहरे, एसडीपीओ आरएसपुरा निखिल गोगना की ट्रांसफर हुई है, उनकी जगह पर आए हैं सरदार गुरमीत सिंह, जिन्हें मिंका के नाम से जाना जाता है। वो इस समय एसडीपीओ आरएसपुरा हैं, और आरएसपुरा इस समय गैंगस्टरों का एक गढ़ भी है, क्योंकि मीरा साहब एसएचओ जयपाल शर्मा है। थानेदारी वहां पर जो आरएसपुरा में है वो भी मजबूती है, तो एक पकड़ आरएसपुरा पर मजबूत की गई है गुरमीत सिंह के आने से। दूसरा जो बड़ा नाम, सुनील जसरोटिया, एसडीपीओ गांधीनगर, एसओजी में थे, बिल्कुल एसओजी से गांधीनगर में आए हैं। अब इसमें मैं आपसे बाद में बात करूंगा, लेकिन 2 नाम और बता देता हूं। तीसरा नाम विजयपुर एसडीपीओ जो बदले गए हैं, क्योंकि विजयपुर लगातार पिछले कुछ दिनों से क्राइम का और इसका हब रहा है, और वहां पर जो एसडीपीओ लाए गए हैं अरुण जम्वाल, अजय जम्वाल के भाई। हाँ, और खास तौर पे अरुण जम्वाल जो लगातार यहां पर गांधीनगर एसएचओ रहे हैं, बड़ी ब्राह्मणा लंबे समय तक एसएचओ रहे हैं, खासतौर पक्का एसएचओ रहे हैं, अखनूर एसएचओ रहे हैं, और खास तौर पे गैंगस्टर्स के खिलाफ, क्राइम के खिलाफ बहुत काम किया है। तो बहुत लंबे अरसे बाद उन्हें कश्मीर से जम्मू लाया गया। मैं आपको बता दूं कि वो कश्मीर में एसओजी में काम कर चुके हैं। पिछले करीबन 2-3 सालों से लगातार साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर लगातार उन्होंने काम किया एसओजी में। और अब अरुण जम्वाल जो कि सन ऑफ सॉइल है, लोकल है, उन्हें एसडीपीओ विजयपुर लाया गया है। और विजयपुर में ही जैसे पिछले दिनों गटारू मर्डर केस हुआ या कुछ और मामले हुए, तो विजयपुर का नाम बहुत सुर्खियों में रहा। गांधीनगर, जिसे चिट्टे का हॉटस्पॉट कहा जाता है, बहुत से स्टेशन ऐसे हैं, यहां पर भी मजबूत पुलिस अफसरों को तैनात किया गया है। जसरोटिया, सुनील जसरोटिया जो एसओजी में थे, कई थानों में थानेदारी की है, नाम बोलता है, और उन्हें गांधीनगर एसडीपीओ लगाया गया है। अश्विनी शर्मा जो बख्शीनगर पुलिस स्टेशन में एसएचओ रह चुके हैं, गैंगस्टरों पर उनकी भी पकड़ रही है, उनको डीएसपी एसओजी कठुआ लगाया गया है। और एक दीपक बड़ा नाम है जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, हालांकि उसका चर्चा कम करते हैं लोग, डीवाईएसपी स्पेशल ब्रांच सीआईडी सौरभ पराशर। हाँ, सौरभ पराशर ने भी डीएसपी ईस्ट वेस्ट रहे हैं, बख्शीनगर में डीवाईएसपी रहे हैं। उसके अलावा
आरएसपुरा में डीवाईएसपी रहे हैं, तो जम्मू के जो रीजन है, जम्मू कठुआ सांबा रेंज है, इससे अच्छे से वाकिफ है, लोकल भी है और काम काज को भी अच्छे से जानते हैं। उन्हें सीआईडी में डीवाईएसपी एसबी लगाया गया है, स्पेशल ब्रांच, और बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, पोजीशन होती है, क्योंकि आपकी तो जितनी गैंगस्टरों की मूवमेंट है सब कुछ वो सीआईडी के हाथ में है। दीपक जसरोटिया जो एसडीपीओ, उनको दीपक जसरोटिया को लाया गया है डीवाईएसपी एसओजी सांबा, और वो सांबा में एसएचओ भी लंबे समय तक रह चुके हैं, कठुआ के रहने वाले हैं, अच्छे खासे तरीके से जम्मू और सांबा के पूरे इलाके को जानते हैं, अच्छी पकड़ है। उन्हें भी नवाबाद थाने में भी एसएचओ रहे, सांबा में भी एसएचओ रहे, और उन्हें डीवाईएसपी एसओजी का जो है पदभार सांबा का दिया गया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। विशाल शूर, हाँ, इनको भी डीएसपी एसओजी जम्मू, और विशाल शूर बख्शीनगर एसएचओ थे, एसएचओ के बाद सीधे इनका तबादला डीएसपी बनने के बाद हुआ एसडीपीओ दोमाना, और अच्छे खासे तरीके से जम्मू को जानते हैं। एसओजी जम्मू में डीवाईएसपी लगाया गया है विशाल शूर को, बहुत ही काबिल अफसर हैं, अच्छे अधिकारी हैं। भीषम दुबे, एक ऐसा बड़ा नाम जो एसडीपीओ भवन रहे, बहुत अच्छा नाम कमाया, एसडीपीओ रामनगर, हाँ, रामनगर रहे, उसके बाद सांबा चले गए थे, मगर सांबा से वापिस उन्हें एसडीपीओ कटा लाया गया है, और एक बार दोबारा वही जोड़ी काम करेगी। इससे पहले ख्यातिमान खजूरिया जो थे वो एसएचओ थे भवन में, और भीषम दुबे डीएसपी थे। अब दोबारा से कटरा वो एसएचओ और कटरा डीएसपी, तो एक बार दोबारा से ये दोनों ये अच्छा तालमेल भी होता है। देखिए, भीषम दुबे ने रामनगर में जब ये स्टिकी बम का केस हुआ था वो क्रैक किया था, उन्होंने उन महिलाओं को पकड़ा था जो ऑनलाइन ट्रेनिंग लेती थी पाकिस्तान से व्हाट्सएप के जरिए कि स्टिकी बम को कैसे बनाना, कैसे लगाना है। तो यंग अफसर हैं, युवा अफसर हैं, और दिलेर भी हैं काम करने का। और इसके साथ एक और नाम, सुमित कुमार शर्मा, डीवाईएसपी हेडक्वार्टर सांबा। देखिए किस तरह से गठजोड़ होता है, डीवाईएसपी हेडक्वार्टर का भी एक रोल होता है, डीएसपी डीआर का भी अपना एक रोल है, एसओजी और दूसरी पुलिस जो एसडीपीओ है, मिलकर काम होगा एग्जीक्यूटिव का, तब गैंगस्टरों पे, चिट्टे वालों पे नकेल कसी जाए। एक बहुत खास चीज ये देखी गई है इस बार की, तकरीबन जो प्रमोटी डीवाईएसपी थे, जो सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर और फिर वहां से डीएसपी बने थे, उन्हें सब डिविजन्स दी गई है, और जो बहुत जरूरी लग रहा था, क्योंकि जिसने थानेदारी की है उनको पता होता है सब डिवीजन को चलाना और थानेदारों को कैसे कंट्रोल करना है, चौकी अफसरों के साथ कैसे काम करना है, जो जूनियर रैंक है उनके साथ कैसे काम करना है, कौन कौन से इलाके में कहां कहां पकड़ बनानी है। तो बहुत चुनकर इस बार डीवाईएसपी लगाए गए हैं और एक अच्छी सूची निकाली गई है। हालांकि कुछ नाम, बहुत सारे कम लोग सिर्फ उसी पे चर्चा करते हैं जो सूची आती है, मगर उस पे भी चर्चा करनी जरूरी है। जो सूची जो है जिसमें जो नाम नहीं आए, शायद कुछ नाम आने वाले दिनों में मिले। 4-5 नाम ऐसे हैं जिनकी लगातार जिक्र था, जिनकी जरूरत है इस समय इन इलाकों में, जिसमें डीवाईएसपी भरत शर्मा है, डीवाईएसपी विश्लेष भगत हैं, विश्लेष कुमार फिलहाल सिक्योरिटी में ही उनको प्रमोशन करके डीवाईएसपी सिक्योरिटी में आ गए हैं, मगर जरूरत है क्योंकि एंटी गुंडा स्क्वाड में जम्मू में सबसे ज्यादा काम उन्होंने किया हुआ है, काफी जगह थानेदारी में भी एक्टिव रहे हैं। सुनील गुप्ता है जिनको शिल्ली के नाम से जाना जाता है, चौकी अफसरी के टाइम पे इस सिटी को बहुत अच्छा कंट्रोल तरीके से जानते हैं पूरे इलाके को। उसके बाद एसएचओ रहे कई थानों के सिटी में, और उनका भी नाम चल रहा था कि कहीं सब डिवीजन शायद मिल सकती है। सज्जाद खान है, वो इसमें किश्तवाड़ में डीवाईएसपी डीएआर है, और सज्जाद खान का लगातार नाम चल रहा था कि जम्मू लाया जा सकता है। कारण यह है कि सज्जाद खान एसएचओ गांधीनगर, बख्शीनगर, एसएचओ नौबाद, एसएचओ पीर मिठा, तमाम जो जम्मू के रहने वाले हैं, यही बड़े पले, यही काम किया और अच्छे से जानते हैं। और अपने दौरान जब वो यहाँ एसएचओ रहे, कई सारे गैंगस्टर्स के खिलाफ पीएसए की जो है उन्होंने सिफारिश की और उन पर लगे भी। अभी फिलहाल डीवाईएसपी डीएआर हैं इस समय किश्तवाड़ में, उनका भी नाम है कि शायद उन्हें भी जल्दी कहीं ना कहीं जम्मू लाया जाएगा। और डीवाईएसपी भरत शर्मा, हाँ, दोमाना एसएचओ रहे हैं, बिल्कुल सिटी में एसएचओ रहे, तमाम पुलिस नगर, ये जानीपुर, ये सब थानों में और काम किया। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो बदमाशों के गली में जब नाम पड़ जाता था फलाना एसएचओ है तो इलाका छोड़ देते थे। एक नाम और था, मैं सोच रहा था इस बार सूची में वो भी होंगे, डीवाईएसपी अरुण चिप, बिल्कुल है ना, हाँ। अर्जुन चिप उनका भी नाम था, लेकिन वो भी सांबा में है। तो अच्छी ठीक है, डीआर है, लेकिन प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है उन इलाकों में तमाम उन अफसरों की होनी चाहिए जहां पर ये चिट्टा, ये गैंगस्टरों का बोलबाला है, जहां पर ऑनलाइन सट्टे का काम है, जहां फिर वहां पर लैंड माफिया का काम है, इलीगल माइनिंग का काम है। इन इलाकों में इन लोगों की जरूरत इस समय थी
और कुछ लोगों की जैसा हमने नाम लिए वेटिंग लिस्ट में है, हो सकता है 1-2 दिन में और लिस्ट आए, तो इनकी बहुत भी लंबी एक एडजस्टमेंट। सूची जो आई है, 157 पुलिस अधिकारियों की ट्रांसफर हुई है। हालांकि बहुत सारे नाम है, 157 नाम हम आपको पढ़कर सुनाएंगे तो बहुत समय हो जाएगा, मगर मेन मेन जो ट्रांसफर हुई हैं मुख्य मुख्य जगह पर जिसको लाया गया है वो हमने आपको बताया। बहुत सारे ऐसे डीवाईएसपीज हैं जिन्हें कश्मीर में भी लगाया गया है अलग अलग जगह, और कश्मीर में भी जरूरत थी क्योंकि लगातार जो है ये खबरें आ रही थी कि वापस टेररिज्म रिवाइव करने की कोशिश आतंकी संगठन कर रहे हैं, और कश्मीर में भी यही हुआ है। बहुत सारे प्रमोटी जो डीएसपी थे, जो इंस्पेक्टर से डीवाईएसपी बने थे, उन्हें सब डिवीजन दी गई है और बड़ी मौके की सब डिवीजन दी गई है। काफी सारे अधिकारियों को चुनकर सही जगह पर लगाया गया है, और शायद डीजीपी नलिन प्रभात, उन्होंने काफी सारे जो अधिकारियों से संपर्क करके उनके साथ बैठकें करके ये सूची बनाई है, क्योंकि सूची में साफ तौर पे दिखता है कि किस तरह से अधिकारियों को फिट किया गया है सही सही जगह जहां उनकी जरूरत थी। और उस अधिकारी को तकरीबन 4 से 5 एसडीपीओ तो वहां वहां लगाए गए हैं जहां पर उन्होंने थानेदारियां की हैं। जैसे सुनील जसरोटिया एसएचओ गांधीनगर, एसएचओ त्रिकुटा नगर रहे, उन्हें एसडीपीओ गांधीनगर लगाया गया। इवन वो गांधीनगर के तीनों थानों में थानेदारी कर चुके हैं। सतवारी भी थानेदारी की, गंग्याल भी की और गांधीनगर भी की। मिंका जो डीएसपी गुरमीत सिंह है, सतवारी एसएचओ रहे, वो आरएसपुरा एसएचओ भी रहे हुए हैं और सतवारी में रहे, उन्हें वहां लगाया गया है। वैसे ही अरुण जम्वाल लंबे समय तक एसएचओ बड़ी ब्राह्मणा रहे, और बड़ी ब्राह्मणा में ही उनका नाम बहुत मशहूर हुआ करता था, सिंघम। उस समय में करीबन आज से 10-12 साल पहले की बात है जब वो एसएचओ वहां पर रहे। उसके बाद एसडीपीओ ईस्ट भी रहे, एसडीपीओ ईस्ट के दौरान भी जबरदस्त काम किया। एसएचओ पग्गा टंगा रहे, अखनूर रहे। वैसे ही दीपक जसरोटिया, जैसे हमने कहा वो सांबा में एसएचओ रहे, उन्हें वहां लगाया गया। फिर जो अश्विनी कुमार है वो हीरानगर के रहने वाले हैं, हीरानगर एसएचओ भी रहे, कठुआ में भी रहे, उसके बाद उन्हें एसओजी कठुआ में लगाया गया। तो ऐसे चुन चुन के जो अधिकारियों को लगाया गया, और खास तौर पे उन्हें वो वाली सब डिवीजन दी गई है जहां उन्होंने थानेदारियां की हैं। तो ये बहुत सोची समझी एक तरीके के तहत उन्हें लगाया गया, और मुझे लगता है अपराध पर नकेल कसेगी, और ये लोग अपने काम से जिस तरह से पहले अपने सीनियर्स को या जनता को इंप्रेस कर चुके। अच्छा, एक और बहुत खास चीज है, लोकल है पवन जी, इसलिए लोकल कांटेक्ट बड़ा अच्छा है इन सबका। देखो पुराना संपर्क है, पब्लिकलाइजेशन भी है, और साथ में लोगों के बीच रहे हैं, और साथ में जो गैंगस्टरों का नेटवर्क है इसके बारे में अच्छी पकड़ रखते हैं। अब जैसे थोड़े दिन पहले हमारी डीआईजी शिव कुमार शर्मा से बात हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि हम एक बड़े स्तर के ऊपर एक स्ट्रेटजी के तहत प्लानिंग कर रहे हैं। जो एसडीपीओ या एसओजी, देखिए मिलजुल कर काम है। अभी ये नहीं है कि एसओजी का जो डीवाईएसपी है वो जो एग्जीक्यूटिव पुलिस है उसके साथ नहीं मिलेगा, मिलकर काम होगा तब इनके ऊपर नकेल कसी जाएगी। और इसमें जैसे हम सबके नाम ले रहे हैं, इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शहर के भीतर जहां फिर उन इलाकों में जहां पर बदमाशों का बोलबाला होता था वहां पर उन्होंने अपनी धाक जमाई थी। कुछ लोग रिटायर हो गए हैं, कुछ लोग प्रमोट हो गए, एसपी भी बन गए हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं जो चाहते हैं कि एक मौका उन्हें फिर दिया जाए उन इलाकों में जिन इलाकों के भीतर इस समय ज्यादा अपराध है। वो चाहे चिट्टे का काम हो, चाहे वो मोबाइल स्मगलिंग का हो, या फिर चाहे वो गैंगस्टर्स का काम हो। तो जो टीम इस बार ये बनाई जा रही है, इस टीम में कुछ नाम जैसा हमने पहले कहा कि हो सकता है कि उनको बाद में जोड़ा भी जाए, लेकिन इतना जरूर है कि एक स्ट्रेटजी के तहत इन लोगों को लाया गया है। और जैसा हमने पहले कहा, सिंघम इज बैक। तो कुल मिलाकर बात यही है कि अपराधियों की अब नहीं है खैर। इस इलाके में अब कहीं ना कहीं खौफ जो होगा वो अपराधियों का नहीं बल्कि पुलिस का होगा, क्योंकि वापस आ गए हैं बहुत सारे सिंघम। तो ये खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि जनता तक भी पहुंचे कि वो सिक्योर है, और जो लोग कहीं ना कहीं क्राइम से जुड़े हैं उनके बीच में भी खौफ आना जरूरी है।